औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मैं एक बहन की बहुत ही खूबसूरत जर्नी सुना रही हूँ कि किस तरह उन पर मुसलसल जादू के वार किए जा रहे थे और वो दुरूद पाक पढ़ रही थी। वो एक वाक़या सुनाती हैं। वो कहती हैं कि एक अजीम तरीन मुशाहिदा जो मुझे हुआ वो मैं कोशिश करके बयान तो कर रही हूँ, लेकिन उसको असल जज्बात के साथ बयान करना बहुत मुश्किल है। मैं ये इसलिए बयान कर रही हूँ कि इस वाक़े को सुनकर लोगों में दुरूद पाक पढ़ने का जोश आए। आपकी मुसीबत कितनी ही बड़ी और पुरानी क्यों ना हो, दुरूद पाक आपकी हिफाजत करता है और आपको रास्ता दिखाता है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये मुशाहिदा मुझे उस वक्त हुआ कि जब भी मुझे लगता था कि अब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे पर नहीं आ सकती। कभी मेरी बीमारी, बच्चों की बीमारी, घर के हालात ख़राब, गर्ज़ के मुश्किलात इंतहा की लगती थी, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत साथ साथ महसूस भी होती थी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग ही हुई थी। मेरी आंखें बंद थी। ऐसा लगता था कि मेरा दिल एक पत्ते की तरह मेरे सीने में धड़क रहा है। मेरा जिस्म तो अपने घर में मौजूद था, लेकिन मेरा दिल और रूह यहाँ नहीं थे। फिर मैंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी। वहाँ एक इतनी बड़ी महफिल लगी है कि जो बयान से बाहर है। मैंने वहाँ पर एक बुज़ुर्ग को देखा। उनका इंतकाल हो चुका था। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो दुरूद पाक पढ़ रहे थे। फिर मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा कि जिनके मुतल्लिक मैंने सुना था, जो पहली वीडियो में भी शेयर किया था, कि उन्होंने 30 से 35 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था। वो बुजुर्ग महफिल की सफ़ों को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। मैं उन बुजुर्ग को देखकर सोचती हूँ कि इनका इतना आला मुकाम है। फिर मैं उन बुजुर्ग के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती हूँ। मुझे ऐसे लगा कि मेरी रूह उन बुजुर्ग की रूह से जुड़ गई हो, कनेक्ट हो गई हो। काफ़ी आगे तक चलने के बाद उन बुजुर्ग ने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा और मुझे बोला कि बेटा, आप फिक्र ना करें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में शामिल है। मैं एकदम चौंक गई कि ये क्या कह रहे हैं। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, आज यहाँ दुरूद पाक की बहुत बड़ी महफिल है, जो जुमेरात को असर की नमाज से लेकर जुमे को मगरिब की नमाज तक होती है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की महफिल का नहीं सुना था। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मेरे बच्चे मेरे पास थे, उनको देखना भी था। मेरी आंखें खुल तो गईं, लेकिन ऐसा था कि मेरा जिस्म तो यहाँ अपने घर में मौजूद था, लेकिन मेरी रूह वहीं थी। बच्चों को भी कहा कि आप मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ो। मेरे बच्चों ने भी दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो वही बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, आप फिक्र ना करो, आपकी रूह हमारे साथ इस महफिल में शामिल है और दुरूद पाक पढ़ रही है। फिर मैंने देखा कि मैंने राजुल जन्ना क्रॉस किया है। मैं कहीं जा रही थी, ना मालूम किधर। फिर मैंने रोज़े मुबारक का अंदरूनी मंजर देखा। मैं यहाँ नहीं बता सकती कि मैंने वहाँ क्या देखा। मैं सारी रात जागती रही, दुरूद पाक पढ़ती रही। ये एक जिहाद सा लग रहा था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी देखना था और मेरी रूह वहाँ महफिल में भी शामिल थी, जहाँ मैं दुरूद पाक पढ़ती रही। और इस तरह मैं उस महफिल में जुमे की मगरिब की नमाज तक शामिल रही। इस वाक़े के बाद मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि मेरी तकलीफ़ों का ये इनाम है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त बस दुरूद पाक ही पढ़ा करूँ। इंशाअल्लाह इनके बाकी के जो वाक़यात हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगी। बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें। पल पल में हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और क़ुर्ब नसीब हो। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।